Hello students, your Khushbu ma'am welcome you on her channel Shine with Science. How are you all? I hope you all are good and doing well. So students, in this video I'm starting a new chapter of ICSE board class 6 chemistry chapter 3 matter. Okay students, थोड़ा बहुत हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है. मैटर का जो फर्स्ट चैप्टर था वो मैटर पे ही था फिजिक्स में. ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि मैटर क्या होता है. ठीक है, और उसके किन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब थोड़ा और ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में केमिस्ट्री के इस चैप्टर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. ओके, so let's see what it is written. When we look around us, we see many things like plants, animals, land, water, rocks, different objects like desk, chair, book, pen, pencil, bag, shoes, houses, cars, etc. तो हमारे आसपास ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है स्टूडेंट्स. ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें अपने आसपास दिखाई देती है. ठीक है, पेड़ पौधे, पत्थर, पानी और भी बहुत सारी मैन मेड चीजें हो गई. चेयर, टेबल, बुक, पेपर, पेंसिल, ऑल दीज थिंग्स हम अपने आसपास रोज ही देखते हैं स्टूडेंट्स. तो ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग शेप और साइज के होते हैं. राइट, और कुछ जो होते हैं इसमें से लिविंग होते हैं यानी कि जिंदा होते हैं, और कुछ जो है वो नॉन लिविंग होते हैं या कुछ में जान नहीं होती है. ठीक है, वो नॉन लिविंग होते हैं. कुछ जो होते हैं नेचुरल होते हैं यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, और कुछ जो है मैन मेड होते हैं यानी इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं. तो ये सारे थिंग्स क्या है, हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं. लिविंग, नॉन लिविंग, नेचुरल और मैन मेड. राइट, ये सारे चीज हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं बच्चों. अब हम बात करें कि बट व्हाट मेक्स अप प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स को कौन बनाता है, लैंड और वाटर को कौन बनाता है, डेस्क और चेयर किसका बना हुआ है. तो आंसर क्या है, मैटर. ये सारी चीजें बच्चों मैटर की बनी हुई है. फिजिक्स में भी फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी चीजें हमारे आसपास प्रेजेंट है वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, नेचुरल हो या मैन मेड हो, वो सब कुछ किसका बना हुआ है बच्चों, मैटर का बना हुआ है. राइट, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. इनफैक्ट वी कैन थिंक ऑफ फ्रॉम द बुक विच वी रीड. मतलब हम सोच सकते हैं कि जो किताब हम पढ़ रहे हैं, जो जिस चेयर पे हम बैठते हैं से लेके जो पानी हम पीते हैं, वो सब कुछ किसका बना होता है बच्चों, मैटर का बना होता है. ठीक है, सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी है, मैटर की बनी है. मैटर ना केवल ऐसा चीज है जिसे हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, बल्कि उसमें एयर भी आता है. ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं. सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, पूरा यूनिवर्स, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ किसका बना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मैटर का बना है. ठीक है, मैटर के अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग फॉर्म्स का बना है. ठीक, सो व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मैटर क्या होता है बच्चों, कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसका कोई मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो. ठीक है, जिसका कोई मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो तो वो क्या होता है, मैटर होता है. ठीक है, अगर आप एक बुक पकड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, आपको फील होगा एक मास. ठीक है, सपोज ये पेंसिल मैंने लिया है तो मुझे इसका कुछ मास फील हो रहा होगा. ठीक है, तो ये क्या है, मतलब कुछ फील हो रहा है, ये क्या है, इसका मास है. ठीक है, अगर हम इन्फ्लेट करते हैं, बलून को फुलाते हैं तो क्या होगा, वो साइज उसका इंक्रीज होता है. ठीक है, साइज इंक्रीज होता है बलून का क्योंकि वो एयर से भर जाता है. तो एयर क्या कर रहा है, एयर भी मैटर का बना हुआ है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है बलून के अंदर का. तो इससे ये हमें पता चलता है कि मैटर क्या, मतलब मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जो कि जिसका एक मास हो और जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो क्या होता है बच्चों, मैटर होता है. ठीक है, मैटर कैन ऑल्सो बी परसीव्ड बाय आवर सेंस. मैटर को हम अपने सेंस से भी परसीव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम उसको उसके प्रेजेंस को, हम एयर के प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं. लाइक, और खास करके तब जब हवा चल रही होती है. ठीक है, जब हवा बहुत तेजी से चल रही होती है, विंड ब्लो होता है तो क्या होता है, हमें फील होता है ना, हमारे हेयर वगैरह उड़ने लगते हैं, कपड़े उड़ने लगते हैं, तो इससे तो हमें फील होता है कि हवा चल रही है.
ठीक है। तो मैटर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू, मैटर क्या होता है कि रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों की, एक तरीके से वो मतलब रोकता भी है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्राई करेंगे तैरना इन डायरेक्शन अपोजिट टू फास्ट फ्लोइंग वाटर, ठीक है, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्विम। सपोज वाटर का जो फ्लो है वो ईस्ट की तरफ है और आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ स्विम कर रहे हो, ठीक है, आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ स्विम करके जा रहे हो और वाटर का फ्लो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है, तो आपको डिफिकल्टी होगी स्विमिंग में, ठीक है, क्योंकि वाटर का फ्लो जो है वो तो ईस्ट डायरेक्शन में है और आप ईस्ट की जगह उसके अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट में स्विम कर रहे हो। तो आपको क्या होगा कि वो जो वाटर का फ्लो है वो आपको थोड़ा रोकेगा, ठीक है, आपको डिफिकल्टी महसूस होगी क्योंकि उसका फ्लो जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, इस वजह से वो आपको थोड़ा सा रेसिस्ट करेगा, वो आपको थोड़ा सा रोकेगा, जिससे आपको तैरने में डिफिकल्टी फील होगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि मैटर जो है रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है। सारी सब्सटेंस लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो किसके बने होते हैं बच्चों? मैटर के बने होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट बना है। मैटर जो दो प्रकार के, लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग में प्लांट और एनिमल्स आते हैं और नॉन लिविंग में नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। और प्लांट्स एनिमल्स एग्जांपल्स आप जानते हैं, नेचुरल में एयर वाटर और आपके जो है स्टार्स, ये सारे नेचुरल है, और मैन मेड में जो भी चीजें इंसान बनाई है हम अपनी यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो सारी चीजें क्या है? मैन मेड जो है मैटर के एग्जाम्पल्स है। ओके, क्रिएशन ऑफ मैटर, मैटर का क्रिएशन कैसे हुआ बच्चों, ठीक है, मैटर का क्रिएशन कैसे हुआ, आइए देखते हैं मैटर का क्रिएशन कैसे हुआ। मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड इन एन एक्सप्लोजन कॉल्ड द बिग बैंग, ठीक है बच्चों। तो मोस्टली जो साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं कि मैटर जो है यूनिवर्स में जो क्या वो कैसे क्रिएट हुआ है, वो कैसे बना है, एक एक्सप्लोजन हुआ था, एक विस्फोट हुआ था जिसे कि बिग बैंग कहते हैं, ठीक है, बिग बैंग कहते हैं। तो उस बिग बैंग नाम का एक विस्फोट हुआ था जिससे कि लार्ज अमाउंट में क्या हुई? एनर्जी रिलीज हुई, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकली। उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही सेकेंड्स बाद कुछ जो है कि बंडल्स ऑफ एनर्जी जो है, बंडल्स ऑफ जो एनर्जी थी वो छोटी छोटी पार्टिकल्स, छोटे छोटे मैटर के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, जो कि जिसका कि यूनिवर्स बना हुआ है जिसमें हम रहते हैं। तो जो कुछ साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि एक विस्फोट हुआ, ठीक है, जिसका नाम था बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी एक दी गई थी, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि एक विस्फोट हुआ जिसमें कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्रिएट हुई, और वो एनर्जी क्या है कि मैटर के छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई, और उसी टाइनी पार्टिकल्स से यानी कि मैटर से जो है पूरा यूनिवर्स बना हुआ है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर लिविंग मैटर की बच्चों, तो लिविंग मैटर की बात करें तो क्या होता है? लिविंग मैटर, अर्थ क्या है? होम है टू ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अर्थ क्या है? घर है सभी तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स का। तो सारे एनिमल्स और प्लांट्स क्या कर सकते हैं? वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स को छोड़ दे तो बाकी एनिमल्स मूव कर सकते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपना खुद से, राइट। तो ये हो गई लिविंग मैटर की बात। नॉन लिविंग मैटर की बात करें तो अधिकतर चीजें जो है यूनिवर्स में वो नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये है कि वो ग्रो नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती खुद से, ठीक है। और जो नॉन लिविंग मैटर होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो या तो नेचुरल होता है या तो मैन मेड होता है, ठीक है। अब नेचुरल की बात करें तो जैसे कि जो नेचर में अकर करता है, यानी कि हमारी जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से जो अकर करता है चीजें, वो नेचुरल मैटर हो गया। जैसे कि हमारा वुड, कोल, सिल्क जो है हम नेचर से मिलता है, वाटर नेचर से मिलता है, स्टोन नेचर से मिलता है, कॉटन, जूट, सारे अनाज, फल, ये सारी चीजें क्या है बच्चों? ये जो है ये हमें नेचर से मिल रहा है, तो ये क्या है? नेचुरल मैटर है, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी हमें नेचर से मिल रही है वो सब नेचुरल मैटर है। वही बात करें
जो है कि मैन मेड मैटर की, तो ये प्रोड्यूस की जाती है आर्टिफिशियली नेचुरल मैटर से। नेचुरल मैटर की मदद से, नेचुरल मैटर को लेके आर्टिफिशियल चीजें जो प्रोड्यूस की जाती है, जैसे प्लास्टिक, सोप, डिटर्जेंट, मेडिसिन, ग्लास, नायलॉन, स्टील, सिरेमिक, ये सारी चीजें जो प्रोड्यूस की जा रही है नेचुरल मैटर की सहायता से, उसे हम मैन मेड मैटर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सिरेमिक ही बनाना है, डिटर्जेंट या सोप बना रहे हैं, तो इसमें जो नेचुरल मैटर है वाटर, उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ सोप बनता है तो उसमें जो है कि नेचुरल जो है कि मैटर, यानी कि हमारा फ्लावर और ये सब फ्रूट्स, इन सब का यूज होता है। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि नेचुरल मैटर की सहायता से जो भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की जाती है चीजें, वो सारी मैन मेड मैटर में आती है। डज मैटर ऑफ ओनली वन काइंड एग्जिस्ट? क्या सिर्फ एक ही काइंड का मैटर एग्जिस्ट करता है? नहीं, कई काइंड्स के मैटर एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेज और मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेज या मटेरियल्स जो है वो अलग अलग तरीके के मैटर के बने होते हैं। जैसे चेयर जो है वो वुड का बना होता है, ये नेचुरल मैटर का बना है। बकेट जो है वो प्लास्टिक का बना होता है। बुक जो है वो पेपर का बना होता है, पेपर क्या है? नेचुरल मैटर है। इवन अ सिंगल मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सिंगल मटेरियल भी हम यूज कर सकते हैं कोई मतलब डिफरेंट मैन मेड मैटर यानी ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें यही कह रहा है बच्चों कि मैन मेड नेचुरल मैटर और मैन मेड मैटर के बाद नेचुरल मैटर, जो भी नेचुरली हमें नेचर से चीजें मिल रही है, ठीक है, वो क्या है? नेचुरल मैटर है। और उन्हीं नेचुरल मैटर को यूज करके बना लिया जाता है क्या? मैन मेड मैटर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका कुछ दिया है एक्टिविटी, लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स मेड बाय यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। अब वुड से क्या बन सकता है बच्चों? फर्नीचर बनता है। पेपर से आपका बुक बनता है। प्लास्टिक से कोई भी चीज बन सकती है, कॉम्ब, बकेट, मग, वास, टम्बलर, एनीथिंग। मेटल से बच्चों बहुत सारी चीजें बन सकती है, वायर एंड आपका टेबल, डोर, विंडो। लेदर से शूज, बेल्ट। ओके, क्लॉथ, कपड़े से आपके जो है कि बहुत सारी चीजें बनती है कपड़े से भी। ठीक है, लाइक पैंट, शर्ट, ट्राउजर्स। ओके, नाउ नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर कैसा होता है? ठीक है, तो फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर होते हैं और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? कि मैटर का क्या होता है? मास होता है। जैसा कि उसकी डिफिनेशन में भी है, मैटर की डिफिनेशन में, एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, इट इज कॉल्ड मैटर। तो प्रॉपर्टी भी यही होगी बच्चों कि मैटर का क्या होता है? मास होता है। तो अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। ठीक है, तो किसे हम मास कहते हैं बच्चों? जितने अमाउंट में मैटर किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज ये पेंसिल है। ठीक है, दिस इज ये पेंसिल। अब इस पेंसिल में जितने भी अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है वही इसका मास होगा। ठीक है, इसमें जो मैटर का अमाउंट होगा वही इसका क्या है बच्चों? मास होगा। ठीक है, अब इसमें ये देखिए, इसमें वुड भी है, इसमें ग्रेफाइट भी है, इसमें ऊपर से पेंट भी है। तो ये कई सारे मैटर्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कई सारे मैटर्स से मिलके बना हुआ है। तो सारे मैटर्स का जो भी जितने भी अमाउंट में प्रेजेंट है इस पेंसिल में, तो वो ओवरऑल क्या है? इस पेंसिल का मास है, यानी कि इस पूरे मैटर का मास है। ठीक है, द लार्जर एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी इट्स मास। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा बच्चों? मास होगा। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतने ज्यादा अमाउंट में उसमें मैटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जितनी बड़ी साइज होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा? मैटर प्रेजेंट होगा, इसीलिए उतना ही ज्यादा उसका मास होगा। ठीक, नेक्स्ट इज मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम।
तो जो स्पेस मैटर ऑक्यूपाई करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसकी वॉल्यूम कहते हैं। अब जैसे मैंने ये पेंसिल रख दी है यहाँ, तो ये क्या कर रहा है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी वॉल्यूम हो गई, ठीक है। इस मैटर का क्या हो गया, मतलब उसका वो इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये उसका वॉल्यूम हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको उठा के मैं यहाँ रख दूंगी, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूंगी दूसरे जगह पे, तो यहाँ पे भी इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी मैटर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वॉल्यूम। द ग्रेटर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द लार्जर विल बी द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब ये पेंसिल इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, अब इससे बड़ी आप पेंसिल लोगे तो वो इससे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितना ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज्यादा उसका मास होगा, ठीक है। पर ये सारी चीजें मतलब जो मास की बात करें तो बच्चों ये डिपेंड भी करता है कि मैटर किस फॉर्म में है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वो मैटर किस फॉर्म में है, ठीक है। तो इससे फर्क पड़ता है उसके मास पे, ठीक है। लेकिन स्पेस तो भाई जितना ज्यादा बड़ा होगा मैटर ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। Now here exercise 1 is given, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन मैटर, आपको डेफिनेशन लिखना है। तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे, मैटर की बात करेंगे तो द मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। व्हाट आर दी टू मेन टाइप्स ऑफ मैटर, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप, ठीक है। दो मेन टाइप्स के कौन कौन से मैटर होते हैं, लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर होते हैं। एग्जाम्पल लिविंग मैटर के प्लांट्स एंड एनिमल्स दे सकते हैं आप, और नॉन लिविंग का आप कुछ भी दे सकते हैं, वुड, कोल, नायलॉन, स्टील, सिरेमिक, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव। डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर की बात करें बच्चों तो इसका आंसर होगा कि लिविंग मैटर कैन ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, नॉन लिविंग मैटर कैन नॉट ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्ट नेचुरल एंड मैन मेड मैटर फ्रॉम दी फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट में से आपको नेचुरल और मैन मेड मैटर सिलेक्ट करना है। नेचुरल मैटर में आपका ये नेचुरल है, ठीक है, दिस इज द नेचुरल, एंड दिस इज द मैन मेड, दिस इज मैन मेड। सिल्क इज नेचुरल, मेडिसिन्स मैन मेड, ठीक, डिटर्जेंट्स मैन मेड, कोल नेचुरल, वाटर नेचुरल, सिरेमिक man made, cotton natural, glass man made, nylon man made, and fruits natural। यानी कि 1 2 3 4 5 6 are 6 objects in this 6 matter are in this are natural, and 1 2 3 4 5 6 are man made। okay, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और इस एक्सरसाइज का पीडीएफ मैं एक साथ जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उसके सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक साथ अपलोड करूंगी। अभी मैं साथ ही साथ डिस्कस करते जा रही हूँ आंसर, ठीक है, बट मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पूरे चैप्टर के कंप्लीशन के बाद एक साथ अपलोड करूंगी। तो आपको थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। नाउ टिल देन हैव अ गुड डे, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the next topic, that is composition of matter, atoms and molecules. Okay students, bye, have a good day.